माइक और रॉबर्ट बेस्ट फ्रेंड्स थे। वे एक छोटे से शहर में रहते थे जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। यह शहर बहुत ही शांत और सुंदर था, लेकिन माइक के दिल में हमेशा कुछ और पाने की ख्वाहिश रहती थी। माइक अक्सर चीजों के लिए ख्वाहिश करता था। उसे नई चीजें बहुत पसंद थीं, खासकर वो चीजें जो उसके पास नहीं थीं। उसे एक नई चमकदार बाइक चाहिए थी। वो हर रोज उस बाइक को दुकान की खिड़की में देखता और सोचता कि काश वो उसकी होती। वो एक बड़े से घर का, जिसमें स्विमिंग पूल हो, सपना देखता था। उसे लगता था कि अगर उसके पास ये सब होता तो वो बहुत खुश होता। यार, हमारे पास अच्छी चीजें क्यों नहीं हैं, रॉबर्ट? माइक ने एक दिन उदासी से पूछा। माइक ने एक धूप वाली दोपहर पूछा। वे माइक के पोर्च पर बैठे थे और दूसरे बच्चों को अपनी बाइक्स चलाते हुए देख रहे थे। माइक और रॉबर्ट दोनों ही उन बच्चों को देख रहे थे जो अपनी नई बाइक्स पर मस्ती कर रहे थे। माइक के मन में सवाल उठ रहे थे। रॉबर्ट, जो हमेशा सोच समझकर बोलता था, एक पल के लिए सोचा। उसने माइक के सवाल का जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। मेरे पापा कहते हैं क्योंकि हम अमीर नहीं हैं, रॉबर्ट ने गंभीरता से कहा। उसने अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। माइक का चेहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमीरी और गरीबी का क्या मतलब है। माइक का चेहरा उतर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि पैसे की कमी उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने में बाधा बन सकती है। लेकिन हम अमीर क्यों नहीं हैं? माइक ने फिर से पूछा। इस बार उसकी आवाज में और भी ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने लालसा से भरी आवाज में पूछा। रॉबर्ट ने माइक की तरफ देखा और फिर से सोच में पड़ गया। रॉबर्ट ने अपना सर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माइक को क्या जवाब दे। उसके पास कोई जवाब नहीं था। दोनों दोस्त वहीं बैठे रहे, अपने अपने ख्वाबों में खोए हुए। उस दिन बाद में रॉबर्ट ने माइक की चिंता अपने पापा के साथ शेयर की। माइक को लग रहा था कि उसके दोस्त बहुत अमीर हैं और वह उनके जैसा नहीं बन पाएगा। उसके पापा, जो कम बोलते थे लेकिन बहुत समझदार थे, ध्यान से सुना। उन्होंने रॉबर्ट की हर बात को गंभीरता से लिया और उसे समझाने का फैसला किया। देखो रॉबर्ट, कुछ लोग अमीर दिखते हैं पर होते नहीं हैं। वे दूसरों को दिखाने के लिए वो चीजें खरीदते हैं जो वे अफोर्ड नहीं कर सकते। असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि सच्ची संपत्ति में होती है। वे दूसरों को दिखाने के लिए वो चीजें खरीदते हैं जो वे अफोर्ड नहीं कर सकते। वे महंगे कपड़े, गाड़ियां और गैजेट्स खरीदते हैं, लेकिन उनके पास असली संपत्ति नहीं होती। रॉबर्ट की भौहें तन गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन क्या उन चीजों का होना अच्छा नहीं होगा? रॉबर्ट ने उत्सुकता से पूछा। उसने अपने कुछ क्लासमेट्स के पेरेंट्स की चमकदार कारों की कल्पना करते हुए पूछा। उसे लगता था कि वे लोग बहुत खुश और संतुष्ट हैं। ऐसा लग सकता है, लेकिन असली दौलत आजादी है पैसों की, दिखावे की नहीं। असली दौलत है पैसों को अपने लिए काम करवाना, न कि खुद पैसों के लिए काम करना। असली दौलत है पैसों को अपने लिए काम करवाना, न कि खुद पैसों के लिए काम करना। जब तुम पैसों को सही तरीके से निवेश करते हो तो वे तुम्हारे लिए काम करते हैं और तुम्हें आजादी देते हैं, न कि खुद पैसों के लिए काम करना। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन समझदारी से निवेश करना और पैसों को अपने लिए काम करवाना असली अमीरी है। अगले दिन रॉबर्ट ने अपने पिता की बातें माइक को बताईं। माइक की आंखें समझ से चौड़ी हो गईं। उसने दौलत के बारे में पहले कभी ऐसे नहीं सोचा था। शायद तुम्हारे पापा हमें अमीर बनना सिखा सकते हैं, माइक ने उम्मीद से भरी आवाज में कहा। रॉबर्ट चकल। वो अमीर नहीं है, याद है? उसने माइक को याद दिलाया। लेकिन उन्हें पता है कैसे अमीर बनते हैं। चलो उनसे पूछते हैं। माइक ने जिद की। मैं तुम्हें पैसों के बारे में सिखा सकता हूँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। रॉबर्ट के पापा ने धैर्यपूर्वक सुना जब माइक ने उत्साह से अपनी योजना समझाई। उनके उत्साह को देखकर वो मुस्कुरा दिए। हम करेंगे S1, हम करेंगे। माइक और रॉबर्ट ने उत्साह से एक दूसरे को देखा। वे दौलत के राज सीखने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार थे। उनका पहला काम आसान था, रॉबर्ट के पापा की दुकान के पीछे की अलमारियों की सफाई करना। ये कोई ग्लैमरस काम नहीं था, लेकिन लड़कों ने इसे पूरे जोश से किया। शुरुआती कुछ दिन नएपन से भरे थे। उन्होंने सामान को व्यवस्थित करना सीखा और पुराने कैश रजिस्टर को चलाना भी सीखा। हालांकि जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, शुरुआती उत्साह कम होता गया। काम नीरस हो गया और कम पैसे मेहनत के लायक नहीं लग रहे थे। ये बेकार है। एक बहुत ही थका देने वाली दोपहर, रॉबर्ट ने बीन्स का एक धूल भरा डिब्बा फेंकते हुए गुस्से में कहा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और मिलता क्या है? मूंगफली। माइक, जो उतना ही निराश था, सहमति में सिर हिलाया।
हम ये कर भी क्यों रहे हैं? माइक ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बुदबुदाया। रॉबर्ट अपनी नाराजगी बताने के लिए अपने पिता को ढूंढने चला गया। हमने इसके लिए तो हामी नहीं भरी थी। रॉबर्ट ने अपनी निराशा अपनी आवाज में साफ जाहिर करते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है यही सबक है? रॉबर्ट के पापा ने धैर्यपूर्वक सुना। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उन्होंने बच्चों की बातों को ध्यान से सुना, बिना किसी जल्दबाजी के। उनके होठों पर एक जानकार मुस्कान थी। यह मुस्कान अनुभव और ज्ञान की थी, जो उन्होंने वर्षों में अर्जित किया था। आपका क्या मतलब है? रॉबर्ट ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। रॉबर्ट रुका, कंफ्यूज्ड। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा क्या कहना चाह रहे थे। सबक ये है कि अपना समय पैसों के लिए लगाना, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो, तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगा। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है समझदारी से काम करना। चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो, तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगा। असली बात है पैसों से और पैसे बनाना, न कि अपने घंटे उसके बदले में देना। तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगा। असली बात है पैसों से और पैसे बनाना, न कि अपने घंटे उसके बदले में देना। यह सुनकर बच्चे थोड़े असमंजस में थे। असली बात है पैसों से और पैसे बनाना, न कि अपने घंटे उसके बदले में देना। निवेश करना और अपने पैसे को बढ़ाना ही असली कुंजी है, न कि अपने घंटे उसके बदले में देना। माइक और रॉबर्ट ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में धीरे धीरे समझ आने लगी। माइक और रॉबर्ट ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में धीरे धीरे समझ आने लगी। वे फौरन मिलने वाले इनाम पर इतना ध्यान दे रहे थे कि उन्हें बड़ी तस्वीर नजर नहीं आई। उनकी आंखों में धीरे धीरे समझ आने लगी। वे फौरन मिलने वाले इनाम पर इतना ध्यान दे रहे थे कि उन्हें बड़ी तस्वीर नजर नहीं आई। उन्होंने महसूस किया कि असली दौलत समय और समझदारी से आती है। वे फौरन मिलने वाले इनाम पर इतना ध्यान दे रहे थे कि उन्हें बड़ी तस्वीर नजर नहीं आई। उन्होंने महसूस किया कि असली दौलत समय और समझदारी से आती है। यह एक महत्वपूर्ण सबक था जो उन्होंने सीखा, कि उन्हें बड़ी तस्वीर नजर नहीं आई। उन्होंने महसूस किया कि असली दौलत समय और समझदारी से आती है। यह एक महत्वपूर्ण सबक था जो उन्होंने सीखा। अब वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। तो अब हम क्या करें? माइक ने पूछा। उसकी आवाज में एक नई समझ और सम्मान था। माइक ने नए सम्मान के साथ धीमी आवाज में पूछा। वह जानना चाहता था कि आगे का रास्ता क्या है। अब हम एसेट्स के बारे में सीखना शुरू करते हैं। ये जानना जरूरी है कि कैसे अपने पैसे को सही जगह निवेश करें। और इसलिए अपनी शुरुआती शंकाओं के बावजूद माइक और रॉबर्ट ने काम करना जारी रखा, अपने गुरु के पास मौजूद असली दौलत के राज खोलने के लिए उत्सुक। वे जानना चाहते थे कि कैसे अपने पैसे को बढ़ाया जाए। अपने गुरु के पास मौजूद असली दौलत के राज खोलने के लिए उत्सुक। उन्होंने तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने की कड़वाहट का स्वाद चखा था, और वे एक बेहतर रास्ता खोजने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने की कड़वाहट का स्वाद चखा था, और वे एक बेहतर रास्ता खोजने के लिए दृढ़ थे। वे जानते थे कि उन्हें अपने भविष्य के लिए कुछ अलग करना होगा, और वे एक बेहतर रास्ता खोजने के लिए दृढ़ थे। अब वे जानते थे कि उन्हें अपने भविष्य के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्होंने अपने लक्ष्य तय किए और उस दिशा में काम करना शुरू किया।